हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जो है द बाल पोएम, जो आपका ये पोएम है भाई, इसको आज हम फिनिश करेंगे। देखिए ये जो चैप्टर है भाई द बॉल पोएम, इसका फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं भाई हिंदी में। देखिए आप सभी को आज की इस वीडियो में भाई फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, जितने भी एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व कराएंगे भाई। तो ये जो चैप्टर है ना भाई, इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम करवाने वाले हैं। और क्या क्या करेंगे भाई, ये जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई, उनको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे भाई। क्या करेंगे भाई, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो आपका क्या भाई लैंग्वेज स्टडी एमसीक्यू है होता है भाई, उसको क्या करवाएंगे भाई, सॉल्व करवाएंगे इस चैप्टर को क्या करने के बाद भाई, पढ़ाने के बाद ना। आप सभी जो है चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो अपने आप ही क्या कर लेंगे भाई, वो जो एमसीक्यू हैं, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उनको आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए भाई बिना देरी के चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं भाई। क्या है भाई आपका चैप्टर, द बॉल पोएम चैप्टर है ना। तो जो ये चैप्टर है भाई, इसके पोएट भी होंगे। पोएम है तो भाई पोएट होंगे, ऑथर नहीं। तो पोएट कौन है भाई, जॉन बैरीमैन। कौन है भाई, जॉन बैरीमैन क्या है, इस चैप्टर के पोएट हैं भाई। ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए अबाउट द पोएम। अब भाई पोएम के बारे में हमको समझना है। तो पोएम के बारे में क्या बोला जा रहा है भाई, द पोएट जॉन बैरीमैन थ्रू हिज पोएम। जो भाई ये पोएम है ना, द बॉल पोएम, इस पोएम के लेखक कौन है भाई, को लिखने वाले कौन है भाई, जॉन बैरीमैन है। ये अपनी पोएम के थ्रू ना, इसके जो है सहारे क्या करेंगे भाई, हैज डिस्क्राइब्ड, उन्होंने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है रियलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की जो सच्चाई है भाई, उसको जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया है, बताया है इस पोएम में। विच एवरीवन हैज टू फेस वन डे। फेस यानी क्या होता है भाई, सामना करना। जैसे जो है सबको क्या करना होता है भाई, एक दिन सामना करना ही पड़ता है उस सच्चाई से। ही हैज touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrow of life। क्या बोला जा रहा है भाई, कि he has touched, इन्होंने छुआ है, टच यानी छुआ है या फिर बताया है भाई। टॉपिक ना, टॉपिक ऑफ, इस टॉपिक में भाई क्या बताया है कि हाउ टू स्टैंड अप। स्टैंड अप यानी क्या होता है भाई, कि सामना करना। कैसे भाई सामना करेंगे, किसके अगेंस्ट भाई, मिसरीज। मिसरीज यानी होता है पेन, ग्रीफ, दुख, दर्द ना, उनके खिलाफ। जो है लाइफ के जितने भी क्या होते हैं भाई, दुख दर्द होते हैं ना, उनके खिलाफ जो है क्या करना है भाई, उनको कैसे हम फेस करेंगे, इस टॉपिक में उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है इस चैप्टर के माध्यम से हम सभी को। देखो भाई क्या बोला जा रहा है, अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक जो बच्चा होता है भाई, वो क्या करता है, एक बॉल को खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत ज्यादा क्या है भाई, दुखी है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक बॉल जो है बहुत ज्यादा की नहीं आती है, बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है उसको। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना ही दूसरी बॉल को खरीदने में ज्यादा परेशानी होती। वाई देन ही इज द बॉय सो अपसेट, तो बताओ कि भाई वो बॉय क्यों ज्यादा इतना अपसेट है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, कि बताओ भाई, आप पढ़िए पोएम को, पढ़िए और देखिए कि जो पोएट है वो क्या सोचता है ना, कि जो बच्चा है वो क्या करेगा भाई, जिसकी बॉल क्या कर गई है, हो गई है। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। अब भाई वो बच्चा क्या एक्सपीरियंस से उसको मिलेगा, जो उसकी कुछ जो है उसने खो दिया है, उससे वो क्या सीखेगा, उससे एक्सपीरियंस क्या मिलेगा भाई। ये सब बातें क्या बोल रहे हैं, ऑथर अपने बोल रहे हैं भाई। देखो तो आप सीधा हम मूव करते हैं भाई। आप सभी ने थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि आपको, एक बॉय होता है भाई, एक बॉय क्या है, वो खेलता हुआ खेलता रहता है, उसकी जो है बॉल हो जाती है। वो अब क्या है भाई, दुख में है ना, तो उस दुख से वो क्या सीखेगा, ये जो है पूरा जो है चैप्टर अपने उसी के बारे में बताया गया है भाई। जॉन बैरीमैन ने उसी के बारे में बताया है।
तो चलिए भाई बिना देरी के जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ से भाई स्टार्ट है आपका चैप्टर। क्या है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, ना उस बच्चे को क्या हो गया है अब, जिसकी बॉल अभी अभी क्या हो गई है भाई, खो गई। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है भाई, क्या करी है, जिसने अपनी बॉल क्या करी है भाई, खो दी है। देखो भाई क्या बोला जा रहा है आगे, व्हाट व्हाट इज ही टू डू, आई सा इट टू गो merely bounce down the street and then merely over there is it in the water, कि what, क्या, व्हाट इज ही टू डू, अब वो भाई क्या करेगा ना, वो आप क्या करेगा, आई साइड टू गो, मैंने उसे जाते हुए देखा, इट टू गो यानी बॉल को जाते हुए देखा, मेरली मेरली यानी क्या होता है भाई, मेरली यानी क्या होता है, हैप्पीली होता है, क्या होता है, हैप्पीली, हैप्पीली यानी क्या होता है भाई, खुशी से, खुशी से। तो मैंने उसे यानी ऑथर ने, पोएट ने उसे कहाँ जाते हुए देखा भाई, बाउंसी करते हुए, उसे क्या करते हुए, उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट का मतलब स्ट्रीट में ना, गली में जाते हुए उसको देखता है, एंड देन और तब भाई वो उछलते उछलते ना, खुशी से उछलते उछलते भाई वो जो बॉल थी वो कहाँ चली जाती है, देयर इज इट इन द वाटर, वाटर में भाई वो चली जाती है बॉल। ये बच्चा जो होता है स्ट्रीट में खेल रहा होता है ना बढ़िया से बॉल के साथ, लेकिन क्या होता है भाई, कभी यहाँ खड़ा होता है, यहाँ से ये देख रहा होता है भाई कि जो बच्चा है वो खेल रहा होता है गली में, और गली से वो नीचे जाती हुई कहाँ चली जाती है भाई, वो बॉल एक वाटर में चली जाती है, एक हार्बर या फिर नदी वगैरह जो भी होगा वहाँ पे, पूल वगैरह, वहाँ पे वो चली जाती है। फिर बच्चा क्या है भाई, अब वो क्या करेगा, व्हाट इज ही टू डू, वो क्या करेगा भाई, क्योंकि उसकी बॉल तो अब पानी में चली गई है, तो तैरना नहीं जानता भाई बच्चा जो है, बच्चा है अभी, तो वो क्या करेगा, वो तो दुखी होगा ना भाई। तो यही जो है चैप्टर में बताया गया भाई, क्या बताया जा रहा है, नो यूज टू से, कोई फायदा नहीं होगा भाई, नो यूज यानी क्या होता है भाई, नो एडवांटेज, नो एडवांटेज यानी कोई फायदा नहीं, नो फायदा, कोई फायदा नहीं होगा क्या करने का भाई, उसको बताने का, कि देयर आर अदर बॉल्स, कि भाई रो नहीं, दुखी मत हो, दुनिया में और अन्य बॉल भी हैं, और भी गेंदे हैं ना, दुखी मत हो। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीव्स फिक्सेस द बॉय, क्यों अल्टीमेट का मतलब क्या होता है भाई, एक्सट्रीम होता है, क्या होता है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यानी क्या होता है भाई, अत्यधिक ना, उसे क्या हो गया भाई, उसकी बॉल जो है भाई, वो अभी उसके साथ वो खेल रहा था, फिर पानी में चली गई, तो उसे क्या हुआ है भाई, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ग्रीफ है, दुख जकड़ लिया है, फिक्स कर लिया उसको, जकड़ लिया है। एंड शेकिंग, वो क्या हो रहा है भाई, शेक यानी ट्रेम्बल कर रहा है, शेक यानी भाई ट्रेम्बल करना, हिलना ना, वो क्या हो रहा है, कांप रहा है। एज ही स्टैंड रिजिड, और वो बिल्कुल क्या है भाई, रिजिड यानी क्या होता है भाई, हार्ड ना, वो सीधा सीधा एकदम हार्ड खड़ा हुआ है, ट्रेम्बलिंग कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन, और वो भाई वही जहां उसकी बॉल गई है उसकी तरफ वो क्या कर रहा है भाई, घूरे जा रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, वो सोच रहा है भाई कि हमारे जितने भी बचपन के दिन थे, खेलने वाले दिन थे, अब वो कहाँ जा चुके हैं भाई, उस हार्बर में। हार्बर क्या होता है भाई, वो जो वाटर है ना, उसमें वो क्या है भाई, जिस जो भी वहां पर स्रोत होगा पानी का ना, पूल वगैरह ना, पूल ऑफ वाटर, वहां पे वो चला गया है ना, उसके जो खेलने के दिन थे जिससे वो खेलता था भाई, जो गेंद थी उससे, वो कहाँ चली गई थी भाई, अब हार्बर में जा चुकी थी। तो वह सोच रहा है कि उसके जो खेलने वाले दिन थे भाई, वो अब कहाँ जा चुके हैं, हार्बर में जा चुके हैं, और उसकी उसके जो खेलने वाले दिन थे उस बॉल के साथ जो है वहीं चली गई है ना। तो इसके कारण जो है वो बच्चा क्या है भाई, बहुत ज्यादा परेशान है, रिजिड खड़ा हुआ है, कांप रहा है, और उस बॉल को क्या हो रहा है भाई, वो घूरे जा रहा है, देखे जा रहा है उसकी तरफ। आगे देखिए भाई क्या कहा जा रहा है, देखो आगे क्या बोल रहे हैं भाई, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब भाई ए आई से मतलब क्या भाई, आई से मतलब है जॉन बेरीमैन, यानी पोएट से मतलब है, कि पोएट कह रहे हैं भाई कि आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड का मतलब क्या होता है भाई, परेशान करना, इंट्रूड का मतलब
परेशान करना। तो भाई पोएट बोल रहे हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे अब परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं करूंगा। आ डाइम, कि भाई आ डाइम अनदर बॉल, कि एक डाइम में भाई दूसरी बॉल आ जाएगी। इज वर्थलेस, ये कहना भाई क्या होगा, वर्थलेस होगा। वर्थलेस का हैविंग नो वैल्यू, कोई फायदा नहीं होगा भाई, बेकार होगा। कहना भाई बेकार होगा, कोई मतलब नहीं होगा कि भाई ये लो, एक डाइम ले लो दूसरी बॉल आ जाएगी ना, ये कहना बिल्कुल भी क्या है भाई, वर्थलेस है, बेकार है। नाउ अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई वो अब क्या महसूस करता है, वह अपनी जो है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पहला उत्तरदायित्व, कि कोई भी चीज भाई उसको जो है संभाल कर रखना, उसकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो है वो महसूस करेगा, महसूस करता है। वर्ड ऑफ पोजेशंस, वर्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब क्या होता है भाई, मैटरलिस्टिक ग्लोब, यानी कि भौतिक संसार ना। ये जो भौतिक संसार है भाई, ये जो भौतिक संसार है, इसमें जो भी चीजें हैं ना एक दूसरे से रिलेटेड, उसके बारे में वो पहली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेगा भाई, वो उसको महसूस करेगा। पीपल विल टेक बॉल्स ना, लोग तो भाई क्या करेंगे, बॉल लाएंगे, एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल क्या होगी भाई, हमेशा खोती रहेंगी। लिटिल बॉय और छोटे बच्चे क्या करेंगे भाई, सो बॉल को लेंगे और खोते रहेंगे ना, ऐसा ही होगा। लेकिन हम जो पोएट है भाई, वो बताना चाहता है कि भाई कि मैं इस बच्चे को, ये जो बच्चा है भाई, इसको क्या करूंगा, एक छोटी सी बॉल जो है, कुछ ही टाइम की आती है, दूसरी बॉल आ जाती है, और मैं उसे लेकर दे सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। मैं उसे क्या करूंगा भाई, वो जो है पोएट जो है चाहते हैं कि बच्चा जो है अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीजों को खोना क्या होता है भाई, उसको सीखे, उसको एक्सपीरियंस करे, ताकि वो जो है अपने जीवन में बड़े बड़े क्या ले पाए ना, उनसे वो परेशान ना हो अगर कोई चीज उसे हो जाती है। ऐसा नहीं है ना भाई कि दुनिया में, मान लीजिए ये तो बॉल है, मान लीजिए कभी ना क्या होता है भाई कि लोग जो है हमेशा जो है हमारे मम्मी पापा या फिर कोई भी जो है एक हमारे साथ हमेशा नहीं रहते हैं। तो भाई जब बच्चा अभी से सीखे रहेगा भाई ना, खोना, चीजों का खोना क्या होता है, उसको कैसे संभाल कर रखा जाता है, तो ये क्या करेगा, आगे जाकर बढ़िया से डिसीजंस ले पाएगा ना, चीजों को संभाल के रखेगा। तो वही जो है अपने जो ऑथर है भाई, वो सब ये बता रहे हैं कि भाई ये जो एक टाइम में क्या होगा, दूसरी बॉल आ जाएगी लेकिन ये बेकार होगी ना, उसकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी भाई, वो नहीं सीख पाएगा अगर हम लेकर तो इसको दे देते हैं दूसरी बॉल तो ना। इस जो मेटेरियलिस्टिक ये जो ग्लोब है भाई, इसमें वो क्या करेगा भाई, अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानने के लिए जो है लेखक उसे बताता है। देखो क्या होगा, एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, देखो भाई बाल की बात है, बाल तो अब चली गई, उसे कोई दोबारा से वापस नहीं ला सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो भाई, मनी तो बाहर की बात है, कि मनी से आप दूसरी बॉल ला सकते हैं, लेकिन वो वाली बॉल तो आप नहीं ला सकते हो ना, जो बेकार हो गई है, जो क्या हो पानी में जा चुके हैं। यानी कहने का मतलब, यदि एक बार भाई, एक बार जो है आदमी खत्म हो जाता है भाई, आदमी खत्म हो जाता है, तो क्या होगा, आदमी को दोबारा वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते हो। हाँ ये मनी से कर सकते हो कि दूसरे आदमी को आप ले आ सकते हो, जो आपको क्या करेगा भाई, आपकी सेवा वगैरह करेगा ना, ये सब बातें हैं। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है क्या भाई, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, जो जिसकी आंखों में क्या भाई, जिसकी आंखें क्या हैं, डिस्परेट हैं। डिस्परेट का मतलब क्या है, होपलेस है, निराशा से भरी हुई हैं। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वह जो है लॉस के सिद्धांत को भाई क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उसका सामना करना है, स्टैंड अप यानी क्या होता है भाई, फेस करना, सामना करना, कैसे उससे सामना किया जाए उसको सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो ना, कि भाई एवरी मैन, हर आदमी जो है क्या, उनको क्या ना एक दिन इसको क्या होता है, जानना होता है। एंड मोस्ट नो, और अधिकतर तो ये लोग जानते हैं कि चीजों को खोना क्या होता है। मेनी डेज ना, बहुत ही दिनों से। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे जो है इन चीजों का जो है हमें सामना करना है। देखो भाई आगे क्या है,
तो आपने देखा भाई तो भाई आपने देखा कि इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर होता है भाई यहीं पे फिनिश होता है। चलो देखो, तो आप सभी ने देखा भाई कि इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर था भाई 4 पोयम थी, आप सभी का समाप्त होता है। चलिए जो है अब हम जो है आप सभी का जो है क्या कराते हैं भाई, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं भाई। देखो क्या बोला जा रहा है भाई, ही इज लर्निंग। देखो एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है भाई, एक पैसेज दिया गया है यहाँ पे। इस पैसेज में से क्वेश्चन कुछ है भाई, एक क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों का भाई इन पैसेज से क्या करना है भाई, आपको जो है उत्तर देना है। देखो क्या बोला जा रहा है, हु कंपोज दिस लाइन। देखो जो ऊपर ये लाइनें लिखी गई हैं भाई, ये लाइनें जो लिखी गई हैं, इन लाइनों को किसने कंपोज किया है, किसने जो है लिखा है ना, संपादित किया है भाई। तो बताओ, लेस्ली नॉरिस ने, जॉन बेरीमैन ने, रॉबिन क्लेन ने। तो अभी आपने पढ़ा कि भाई इस जो है लाइन को किसने कंपोज किया है, जॉन बेरीमैन ने इसे लिखा है। क्या बोला गया है, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज ना। ये सब वही बातें हैं भाई कि आपने भी पढ़ा जो है, इसको किसने कंपोज किया भाई, जॉन बेरीमैन ने। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ही हियर्स स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर जो ही है भाई, ही किसके लिए आया है, ही इज लर्निंग, तो बॉय के लिए है ना, वह सीख रहा है। कौन सीख रहा है भाई, बॉय ही सीख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, द बॉय इज लर्निंग व्हाट मीन्स ना, द बॉय इज लर्निंग, बॉय सीख रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, टू गेन समथिंग, टू लूज समथिंग, टू गेट समथिंग, टू हैव समथिंग ना। तो भाई क्या, टू लूज समथिंग किसका मतलब सीख रहा था भाई, वो खोने के मतलब, कुछ खोने के मतलब को क्या कर रहा था भाई, सीख रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई, करेक्ट है। देखो क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन क्या है, द वर्ड डिस्परेट मीन्स क्या होता है, डिस्परेट का मतलब क्या है भाई, एंग्री, रिवेंजफुल, रिमोर्सफुल या होपलेस। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, करेक्ट है, होपलेस होगा आपका, ये आपका करेक्ट है भाई। चलो अगला जो है क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। देखो क्या बोला जाए, फिर से वही भाई, ये आपका पैसेज है, नीचे क्या है भाई, कुछ क्वेश्चन है, इस पैसेज में से आपको उत्तर देना है। तो हु कंपोज दी लाइन, भाई जॉन बैरीमैन ही है। चलो, आई हियर रेफर्स, तो आई यहाँ पर देखो कहाँ है भाई, ये आई सॉ इट टू गो, मतलब आई मतलब यानी पोएट, किसने जाते देखा भाई, ऑल को कितने किसने जाते हुए देखा, तो पोएट ने जाते हुए देखा, यानी ऑथर ने। डी क्या होगा भाई, करेक्ट होगा, बॉय ने नहीं, गॉड ने नहीं, प्लेयर ने, सी ने। तो डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तीसरा क्या है भाई, द बॉल फाइनली वेंट इनटू, जो बॉल होती है भाई फाइनली कहाँ चली जाती है, वाटर में, डिच में, अंडरग्राउंड में, बेल में। तो कहाँ पे भाई, वाटर में चली जाती है ना, यहाँ पे आपको लगा देना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। चौथा क्या है भाई, द वर्ड बाउंसिंग मीन्स, बाउंसिंग का मतलब क्या होता है भाई, लिपिंग करना ना, लिपिंग करना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा भाई। चलो अब देखते हैं जो भी आपका क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज स्टडी एमसीक्यू है, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपका जो है उसको सॉल्व करिए जरा। देखो क्या है, फर्स्ट का क्या है, हाउ आर द बॉयज आइज, जो लड़के की आंखें थी कैसी थी भाई, डिस्परेट थी, डल थी, ब्रिलियंट थी। तो क्या थी भाई, या फिर आह्लादित, तो क्या थी भाई, डिस्परेट थी ना, निराशा से भरी हुई थी, होपलेस थी। सेकंड क्या है भाई, व्हाट मीनिंग इज द बॉय लर्निंग ना, जो किसका मतलब जो है लड़का सीख रहा था, मीनिंग ऑफ लॉस का, मीनिंग ऑफ लाइफ का, मीनिंग ऑफ प्लेइंग का, मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस का। तो भाई मीनिंग ऑफ लॉस ना, इसका मतलब वो सीख रहा था। तो दो का पहला क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है भाई, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल ना, ये जो पोएम है द बॉल पोएम, इसके पोएट कौन है भाई, कैरोलिन बेंस, जॉन बेरीमैन, लेस्ली नॉरिस, रॉबिन क्लेन। तो कौन है भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, जॉन बेरीमैन ना भाई। चलो चौथा क्या है भाई, व्हाट कुड द पोएट बाय फॉर द बॉय, जो ऑथर है भाई ना, पोएट, वो बच्चे के लिए क्या कर सकते थे भाई, क्या खरीद सकते थे, बैग, बॉल, टॉयज। तो बॉल खरीद सकते थे ना भाई, ठीक है। पांचवा क्या है, द बॉय रिमेम्बर्स हिज डेज, दो जो बॉय होता है भाई वो अपने पुराने दिनों को जो है क्या करता है, पुराने जो है, अच्छा, किन दिनों को याद करता है, इन्फेंसी, यंग, ओल्ड या ऑल द अबव। तो जो यंग डेज होते हैं ना, उसके खेलने वाले दिन होते हैं, उनको क्या करता है भाई, याद करता है। तो पांच का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। छठा क्या है भाई, व्हाट डज द पोएट से अबाउट दिस, जो पोएट होता है उसके बारे में क्या बोलता है,
किस व्हाट डज द पोएट से अबाउट दिस, इसके बारे में पोएट क्या कहता है भाई? हैप्पीनेस, चॉइस, ट्रबल्स ना। तो देखो भाई, पोजेशंस के बारे में कहता है, जॉयस या है तो पोजेशंस के बारे में बोलता है भाई। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? करेक्ट होगा। व्हाट डज द पोएट से अबाउट दिस, इसके बारे में, किसके बारे में क्या कहता है भाई पोएट? तो पोजेशंस के बारे में कहता है। सता क्या है भाई? सतवें का क्या है? वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, जो बॉय था उसने अपनी बॉल को कहाँ खोई थी भाई? इन द स्कूल, इन द फायर, इन द वाटर, एट द होम। तो कहाँ पर भाई? इन द वाटर में। करेक्ट होगा। आठवां का क्या है भाई? हाउ डज द बॉय फील व्हेन ही लॉसेस हिज बॉल, बच्चे को कैसा महसूस हुआ जब उसने क्या करा भाई? अपनी बॉल को खो दिया। कंफ्यूज, सेकंड, ट्रेम्बलिंग, ऑल ऑफ द अबव। कंफ्यूज हो गया, सेकंड करना लगा, ट्रेम्बल, ऑल ऑफ द क्या होगा भाई? एबव हो गया। द लिटरली डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाय अ बॉल बैग। तो देखो भाई, बी भी रिपीट हो रहा है, तो जब आपका कोई पहला अक्षर बार बार रिपीट करता है तो भाई उसमें क्या होता है? एलिट्रेशन होता है ना। चलिए, जो है वीडियो को अगर यहाँ तक देखते हैं तो धन्यवाद इसके लिए। और वीडियो को आप जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों के साथ जो है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।